हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम कालिदास की बहुत महत्वपूर्ण रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ लेते हैं। यूपी टेट में छपने वाला प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आप बार बार गलत करते हैं। आज के बाद गलत नहीं होगा। आप केवल कुछ मिनट मेरे साथ रह लीजिए, पूरी वीडियो को देख लीजिए बिना स्किप किए हुए। आप अच्छे तरीके से कहानी को समझ लें, दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी तरीके से कालिदास की रचना, हर्ष की रचना, बाणभट्ट की रचना, सारी रचनाएं मैं आपको फिगर के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए, रुचिकर क्लास होगी, इसको आप पूरा देखें। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या कह रहा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा, किसकी रचना है? सबसे पहले बात आती है, तो किसकी रचना है? यह किसकी रचना है दोस्तों? तो यह आपके कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की रचना है। इसके लेखक कौन है? कालिदास। कौन है दोस्तों? कालिदास। ठीक है। अच्छा देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध नाट्य है। नाट्य मतलब क्या है? नाटक। क्या है दोस्तों? नाटक। क्या है? नाटक है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न यूपी टेट में पूछ देगा। यूपी टेट में आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेगा 2026 में कि भैया बताओ, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है या क्या है? गीत काव्य है, खंड काव्य है, क्या है? तो आप इसको क्या बताएंगे? यह नाटक है। फिर पूछ देगा अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, इसके लेखककार कौन है? तो कालिदास है। कौन है? कालिदास है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या बन सकता है। देखिए, इसकी रचना महान कवि कालिदास ने की थी, यह तो बात आप जान गए, ऊपर ही जान गए। ठीक है। चलिए, महान कवि थे। अब देखिए, यह रचना जो की गई है, यह इसमें लिखी गई है, इस तरह की लिपि में लिखी गई है। इसका अनुवाद किया गया बाद में। और देखिए, आप यहां देखिए, यह कौन है? कालिदास रचना कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी प्रेम, विरह और साप पुनर्मिलन का चरित्र चित्रण किए हैं। आगे हम देखेंगे। चलिए, अच्छा परिचय जान लेते हैं इसका। परिचय क्या है? यह नाटक है, मैंने बता दिया आपको। इसमें प्रेम, विरह, पुनर्मिलन का सुंदर चित्रण किए हुए हैं। कौन? कौन? कालिदास। कौन? कालिदास। ठीक है, कालिदास। अब समझिए, आगे समझिए। यह संस्कृत का अत्यंत प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब देखिए, आप यहां देख पा रहे होंगे चित्र में आप क्या देख रहे हैं? यह राजा कौन है? दुष्यंत। कौन है? दुष्यंत। ठीक है, राजा दुष्यंत है। यह इनके पुत्र भरत हैं। कौन है? भरत है। शेर के साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कौन? भरत। अब यह कौन है? यह शकुंतला है। कौन है? शकुंतला। शकुंतला है ना, शकुंतला है। ठीक है, शकुंतला। यह शकुंतला है। अब आगे क्या हो रहा है आप देखिए। शकुंतला का जीवन परिचय जान लेते हैं। शकुंतला ऋषि कर्ण के आश्रम में रहती है। वह अत्यंत सुंदर और सरल स्वभाव की है। बहुत सरल स्वभाव की है, अत्यंत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी शकुंतला। ठीक है। तो देखिए भैया, यह शकुंतला इनका नाम क्यों पड़ा, यह हम थोड़ा सा जान लेते हैं। शकुंतला इनका नाम पड़ा कि इनके पिता और माता का देहांत हो गया। और जब माता का देवासान हुआ तो माताजी ने जंगल में क्या करी? जंगल में किसको? इनको शकुंतला को जंगल में छोड़ दी। ठीक है, जंगल में छोड़ दी। और जंगल में जब छोड़ी तो यह जंगल के बीचों बीच थी शकुंतला। यह चारों तरफ से इनको पक्षी रक्षा कर रहे थे, ताकि जंगली जानवर या जंगली खूंखार किसी प्रकार का जीव जंतु इनको परेशान या नुकसान न कर पाए। तब तक देखिए क्या हुआ, आगे आप देखेंगे कि उसी बीच में
ऋषि कण्व, कण्व ऋषि क्या करते हैं कि जंगल में जाते हैं, जंगल में ही उनका आश्रम होता है, तो वो जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। सुबह सुबह जब देखते हैं कि वहीं एक नन्ही सी प्यारी सी सुंदर सी अद्भुत बहुत सुंदर, उसको देखते ही मग्न मुग्ध हो जाते हैं और उसको देखते हैं कि पक्षी इसकी रक्षा कर रहे हैं, जंगल के जितने भी पक्षी हैं वह उनके रक्षा कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि वहीं वह उस नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची को उठा लेते हैं और उठा करके ये ऋषि कण्व अपने आश्रम में ले जाते हैं और आश्रम में ले जाते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ना, यह कौन है, यह कौन है, ऋषि है, ठीक है, ऋषि है। आगे हम कहानी पढ़ेंगे कैसे प्रेम होता है, कैसे गंधर्व विवाह होता है। बने रहिए वीडियो में, छोड़ के जाना नहीं है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण और रुचिकर क्लास है। अब देखिए जब वो लेके जाते हैं तो इनका नाम शकुंतला इसलिए रख देते हैं कि पक्षी, शकु मतलब पक्षी, शकुंत मतलब पक्षियों का झुंड इनकी रक्षा करते रहते हैं, तो इनकी रक्षा करते रहते हैं तो इनका नाम क्या रख देते हैं, शकुंतला, ठीक है, शकुंतला। अब देखिए क्या होता है कि राजा दुष्यंत अपने राज दरबार से चलते हैं शिकार करने। तो जब शिकार करने के लिए चलते हैं तो जंगल में पहुंच जाते हैं, उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां कौन रहती है, शकुंतला रहती है, आश्रम में। किसके आश्रम में, ऋषि कण्व दुर्वासा, समझ रहे हैं, उनके आश्रम में रहती हैं। अब देखिए राजा दुष्यंत शिकार के दौरान आश्रम में जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वहां उनकी मुलाकात किससे होती है, शकुंतला से होती है। तो जब शकुंतला से मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। शकुंतला वास्तव में इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर थी और इधर राजा दुष्यंत भी सुंदर थे। एक दूसरे को देख करके लोगों में, दोनों लोगों में प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है और दोनों लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो अगला बात क्या हम करते हैं, देखिए आजकल का यह आप देख रहे होंगे, यह आजकल की शादियां जो होती हैं इस प्रकार से होती है, शेरवानी, टोपी और लहंगा पहन करके, इसमें सारे आभूषण पहने जाते हैं। लेकिन पहले जो आभूषण पहने जाते थे उसमें भी स्त्रियां बड़ी सुंदर और अद्भुत लगती थी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए राजा क्या करते हैं, राजा दुष्यंत क्या करते हैं, शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह तो करते हैं, ठीक है भैया, यहां तक तो ठीक है, आपने गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन यह ऋषि के गैर मौजूदगी में करते हैं, ऋषि के गैर मौजूदगी में करते हैं। तो जब यह दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करते हैं, अच्छा गंधर्व विवाह आप यही जान लीजिए, गंधर्व विवाह को क्या कहा जाता है, यही ऊपर आप देख लीजिए, ये मैं आपको बताया हूं। आजकल का जो प्रेम विवाह, आजकल का क्या हो रहा है, प्रेम विवाह, विवाह, ठीक है, जो प्रेम विवाह हो रहा है इसी को हम क्या कहते थे पहले, गंधर्व विवाह। तो ऋषि के गैर मौजूदगी में वो क्या कर देते हैं, शादी कर लेते हैं, यानी गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह कर लेते हैं। और उसके बाद वह क्या करते हैं कि इनको दुष्यंत क्या करते हैं, एक अंगूठी दे देते हैं, किसको, शकुंतला को, किसको, शकुंतला को, ठीक है, शकुंतला, शकुंतला को एक अंगूठी दे देते हैं और कहते हैं कि इसी अंगूठी को आप जब दिखाएंगी तो मैं आपको पहचान लूंगा कि आपसे ही मैंने गंधर्व विवाह किया था, आप ही शकुंतला हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या होता है कि वह अंगूठी दे करके राजा दुष्यंत चले जाते हैं। उसी समय, उसी के कुछ समय बाद ऋषि आते हैं। तो जब ऋषि आते हैं, तो जब ऋषि इनको देखते हैं कि यह उनके वियोग में तड़प रही हैं, उनके याद में तड़प रही हैं, तो ऋषि बड़े क्रोधित होते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, क्रोधित क्यों ना हो, थोड़ी सी समस्या तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आप बचपन से किसी को पाले पोसे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से लाड प्यार दिए हैं और वह किसी की याद में खोई रहे, आपके आने के बाद आपका सम्मान और सत्कार, सेवा भाव न करे, तो थोड़ा उदासी बनती है। तो यह ऋषि हैं, ऋषि उदास हो जाते हैं। और यहां देखिए आप इसी तरीके से पढ़ी है
शकुंतला उनके किसके याद में, राजा दुष्यंत के याद में। तो बड़े क्रोधित होते हैं ऋषि। यहाँ आजकल के ऋषियों का दिया है इस तरीके से फिगर। तो आप देखिए आगे, अब बड़े क्रोधित होकर के कहते हैं दुखी मन से, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। क्या शाप देता हूं? श्राप नहीं भैया, क्या शाप होता है, तालव्य शाप होता है। ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं और शकुंतला ध्यान में खोई रहती हैं, उनका स्वागत नहीं कर पाती। जैसा मैं आपको बताया हूं, क्रोधित होकर दुर्वासा उन्हें शाप देते हैं। ठीक है, शाप देखना, ध्यान देना, शाप होता है, श्राप नहीं। इसके बाद क्या होता है, जब शाप देते हैं तो कहते हैं जाओ, जिसकी याद में तुम तड़प रही हो, जिसको याद कर रही हो, जिसकी याद में मेरा सेवा भाव सत्कार नहीं की हो, सम्मान नहीं की हो, वह तुम्हें भूल जाएगा। क्या? वह तुम्हें भूल जाएगा। तो वह तुम्हें भूल जाएगा, ऐसा शाप देती हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही कुछ होता है इनके साथ। आप देखिए, यह नदी के किनारे होती है, हिरन से प्यार कर रही होती है, इसको खिला रही होती है, और यही नदी के किनारे ही इनकी अंगूठी, राजा दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी गिर जाती है। अच्छा, अंगूठी जब खो जाती है तो ये देखिए दुष्यंत की दी हुई अंगूठी खो जाती है। इसी कारण दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं। अच्छा, जब अंगूठी खो जाती है तो उस समय क्या होता है भैया कि बड़े व्याकुल हो जाती है शकुंतला, बड़ी उदास हो जाती है, रोने लगती है और तड़पने लगती है उनके वियोग में, और वियोग उनका बढ़ जाता है। तो उस समय क्या होता है, एक मछुआरे होते हैं, वह मछली मारने के लिए नदी में जाते हैं और मछली उस अंगूठी को घोट जाती है। मछुआरे जब अंगूठी कैसे निकालते हैं, जब मछली को काटते हैं तो देखते हैं एक अंगूठी निकलती है, वह अंगूठी लेकर के जाते हैं, है ना, बेचने के लिए, अंगूठी को बेचने के लिए लेके जाते हैं। फिर उसके बाद दरबार में पता चलता है कि अंगूठी खो गई। तो अंगूठी को तलाशा जाता है, कुछ इसी तरीके की कहानी है, तलाशा जाता है। तो वह मछुआरे क्या करते हैं, अंगूठी लेकर के आते हैं और राजा दुष्यंत के दरबार में प्रस्तुत होते हैं। तो यहां देखिए विरह की बात आती है। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कब? जब वह दरबार में जाती हैं। जब दरबार में जाती है तो खाली हाथ जाती है। जब खाली हाथ जाती है तो इनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। कौन? राजा दुष्यंत। कहते मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं। तो बताती है, फिर भी नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि उधर ऋषि दुर्वासा का क्या था? सांप था। क्या था? सांप था। याद रखना, सांप। क्या था? सांप था। ठीक ना, सांप था कि आपको वो भूल जाएगा, तुम्हें वो भूल जाएगा, जिसको याद करके तुम मेरा सेवा सत्कार सम्मान नहीं करियो। तो शकुंतला अत्यंत दुखी हो जाती है। स्वाभाविक से बात है कि अत्यंत दुखी हो जाएंगी। इसके बाद क्या होता है, देखिए यही मैं आपको बता रहा था। यह मछुआरे हैं, यह मछली मार रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, यह अंगूठी है, मछली अंगूठी को निगल जाती है। इसके बाद मछुआरे जब उसको काटते हैं तो वहां से अंगूठी निकलती है और अंगूठी लेकर के आप पहुंचते हैं, दरबार में पहुंचते हैं। और जब दरबार में पहुंचते हैं तो मैं आपको बता दूं, उस समय अंगूठी जब शकुंतला दिखाती है, जब अंगूठी को देखते हैं राजा दुष्यंत, तो उनकी स्मृति मतलब याद वापस आ जाती है ना, वापस आ जाती है। उसके बाद अब ये देखिए वही बात है, एक मछुआरे को अंगूठी मिलती है, अंगूठी देखकर दुष्यंत को सब याद आ जाता है। जब सब याद आ जाता है तो फिर क्या ही करना, पुनर्मिलन की बात आती है। बस पुनर्मिलन की बात आती है। आप देखिए आधुनिक इस समय की बात है, यह कौन, इनसे तुलना किया गया है, कौन है? राजा दुष्यंत, और इनको क्या कहा जाएगा? शकुंतला। यह इन लोगों का मिलन हो जाता है। यह भरत है, इनके पुत्र भरत है, भरत भी उनके साथ होते हैं। चलिए, पुनर्मिलन, अंत में दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। उनका पुत्र भरत भी
उनके साथ होते हैं, भरत भी उनके साथ होते हैं। पुनर्मिलन मतलब पुनः मिलन। एक बार तो मिले थे, गंधर्व विवाह किए थे आश्रम में, वही जंगल में। उसके बाद जब स्मृति वापस आती है तो इनका पुनर्मिलन होता है, पुनः मिलन होता है। उनका पुत्र भरत भी उनके साथ होता है। ठीक है, आगे निष्कर्ष क्या निकलता है यह देख लीजिए। मिलन होने के बाद बड़े खुश हो जाते हैं सभी। निष्कर्ष यह निकलता है, अभिज्ञान शकुंतलम प्रेम, प्रेम, शाप और पुनर्मिलन का अद्भुत कहानी है। अद्भुत कहानी है। क्या है यह? नाटक है। क्या है? नाटक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। यह कालिदास की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक रचना है। कालिदास की और रचना मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम है, और उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम हो गया है। इस तरीके से मैं आपको पूरा रघुवंशम पूरा मैं आपको अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन प्रदान करें। अगली वीडियो मैं आपको जल्द ही मेघदूतम से देने वाला हूं, इसी तरीके के चित्र और फिगर के माध्यम से। तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।